दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर से आज के इस नए वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्लोजिंग आज फिर ख़राब है, बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं रही। बाज़ार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में अब क्या रखा है, क्या बचा है, तो यहाँ पर जहाँ पर आज हम खड़े हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 75,206 पॉइंट्स की क्लोजिंग, 123 पॉइंट्स का इजाफा। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ बदला है। बजट जो कि 7 जून को अनाउंस हुआ, गवर्नमेंट उसको अनाउंस करेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का प्रोग्राम बजट के बाद पॉसिबल होगा। ग्लोबली अगर हम नज़र दौड़ाएं तो स्टॉक्स अक्रॉस द ग्लोब गिरे हैं आज। एशिया, यूरोप या यूएस फ्यूचर इंडेक्सेस अक्रॉस द बोर्ड मंदी देखी जा रही है, जबकि यूएस डॉलर फर्म होता हुआ देखा गया। गोल्ड में डिप रही, कल की क्लोजिंग से तकरीबन $20 की आज कमी देखी जा रही है। फेड यानी कि फेडरल रिज़र्व ऑफ अमेरिका, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, वो फोकस में है ख़बरों में। कल मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से फैसला करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब वहाँ पर अक्रॉस द ग्लोब करेक्शन है, गिरावट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 123 पॉइंट्स प्लस हुआ है। टाइट रेंज थी, वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ जो ताकत का तवाज़न है, इसके बावजूद कि बाज़ार 123 पॉइंट्स प्लस है, वो ख़राब है। 183 शेयर्स की कीमतों में कमी है आज भी। इसके बावजूद कि 181 कंपनीज़ के शेयर्स में इजाफा और 16 स्टॉक्स आज मुस्तहकम भी पाए गए। कुल 380 शेयर्स में टोटल आज लेन देन हुआ। ये वो मंज़र है और हमारा टोटल जो फोकस रहेगा मेनली वो 100 की इस फॉर्मेशन पे है, जहां पर आज बाज़ार बंद हुआ है। गो के कल का जो ऑल टाइम हाई था इंट्राडे, वो नहीं छू पाया 100, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 100 की आज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग ज़रूर है, 75,207 पॉइंट्स की। ये वो क्लोजिंग है जो कि ऑल टाइम हाई है और इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पर। बेसिकली आज की जो क्लोजिंग है, जो कि उसका हाई था आज 100 का 75,482 पॉइंट्स, वहाँ से 276 पॉइंट्स का गैप है, विक छोड़ी है अपसाइड पर। इंट्राडे 75,482 पॉइंट्स जो था वो 398 पॉइंट्स का इजाफा था। लेकिन कारोबार का जो इख्तिताम है वो एक रिएक्टिव किस्म के नोट पर हुआ। आज जब कारोबार का इख्तिताम हो रहा था 3:30 पर, तो 100 सिर्फ 17 पॉइंट्स का इजाफा था, बहुत मामूली इजाफा था। तमाम इंट्राडे गेंस को ज़ाया किया, लेकिन जो क्लोजिंग का मैकेनिज़्म है उसकी बेसिस पर जो एवरेज ली जाती है 123 पॉइंट्स का इजाफा करार दिया गया, जो कि बहुत अनफेयर है टुवर्ड्स क्लोजिंग। टर्निंग पॉइंट आज की जो क्लोजिंग है उसको डिफ़ाइन अगर हम करें इन टेक्निकल लैंग्वेज, तो एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन है कैंडल की, जो कि एक टर्निंग पॉइंट है जिसका कंफर्मेशन कल ज़रूर हमें दरकार होगा। एक फिर से फैसला कुन दिन होगा कल। तो तवक्कुआत जो हैं मोस्ट प्रॉबली वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के हैं, चूँकि अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट जो मोमेंटम है, जो ताकत है, वो बाज़ार खोता हुआ देखा जा रहा है। मोमेंटम ख़ास तौर पर टूटा है, बहुत लो है, टर्निंग पॉइंट है और ये टर्निंग पॉइंट पर पहुंचा हुआ बाज़ार, जहां पर अक्रॉस द ग्लोब मंदी देखी जा रही है, वहां पर पाकिस्तान बजट की तैयारी में है। 7 जून को बजट अनाउंस होगा और बजट की जो प्री बजट ट्रेडिंग रहती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो ख़ास तौर पर काफ़ी सारा वहाँ पर
स्पेकुलेशन होती है नए टैक्सेस के नफाज के हवाले से। आपने सुन रखा होगा तकरीबन 1500 अरब रुपया या मिनिमम 1200 अरब रुपया अजाफी कलेक्शन का टारगेट इस वक्त इस बजट में पाकिस्तान को रखना है। अगले साल के लिए इतनी ज़्यादा कलेक्शन करनी होगी इस साल के मुकाबले में। बड़ा कलेक्शन का टारगेट, उसका मतलब सिंपल नए टैक्सेस होंगे जिसका बाज़ार के जो लिस्टेड सेक्टर्स हैं वो अगर उसकी रेंज में आते हैं तो उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट बाज़ार लेता है। प्री बजट जिस तरह की अनाउंसमेंट रहती है, गो के अभी तक जो पिछले 2 हफ्तों से बजट की तैयारी के हवाले से जो खबरें आ रही थी, नए टैक्सेस के हवाले से सेक्टर को आइडेंटिफाई करना, उनको रेट बढ़ाना, अभी तक बाज़ार बिल्कुल खामोश है। उस पर कोई बड़ा उसने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ार को क्या चाहिए, एक बहाना यहाँ से टूटने के लिए। और उस सिचुएशन में हम देखेंगे एक पैनिक और पैनिक सेलिंग का जो एक फ़्लो है, एक वेव है, वो ड्राइव करेगी बाज़ार को ऑल टाइम हाई। तो दोस्तों मूव करते हैं अब हम थोड़ा सा 100x की जहाँ पर बात की, हैंगिंग मैन फॉर्मेशन, और कल फैसला कौन दिन है। लेट्स सी टुमारो के कल क्या होता है। अगर हम ख़बरों पर बात करें उससे पहले आज जिन सेक्टर ने मुस्बत परफॉर्म किया और 100x को बचाया एक बड़ी गिरावट से, बैंक्स एक बार फिर उन्होंने सहारा दिया, आसरा दिया। आज के दिन जहाँ पर टॉप बैंक रहा मीज़ान बैंक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है आज उसकी 234 रुपये 65 पैसे। अपनी हिस्ट्री में स्टॉक इस सतह पर कभी बंद नहीं हो पाया, तो अनचार्टेड टेरिटरी है, कहाँ तक जाएगा अपसाइड। चूँकि जो मोमेंटम है बैंक्स में जिसका हम इससे पहले भी अपनी वीडियोस में बात करते रहे, वो एक बम्पर पे आउट की जो रोश है, जो ट्रेंड है, वो है जो कि कमर्शियल बैंक्स में अभी स्टिल इंटैक्ट है। डिपेंड करेगा ये मोमेंटम जो कि सरमायाकारों के ज़हनों में बड़ी भारी तरीके से फंसा हुआ है। अगले जो क्वार्टर्स हैं जब इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे उस वक़्त ये जो बम्पर पे आउट है इसको जारी रखना बैंक्स के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो कितना मज़ीद वक़्त दरकार होगा। दूसरे नंबर पर बैंक अल हबीब, वो भी ऑल टाइम हाई बंद हुआ 103 रुपये 18 पैसे की सतह, गो के यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी वीक है। यूबीएल संभला है। इसके साथ साथ सिस्टम्स ने लीड किया। आईटी सेक्टर सिस्टम इस वक्त ऐसा एक स्टॉक है जो कि लीडर है, अपने सेक्टर का लीडर है और ऑलमोस्ट पिछले जो उसका 52 वीक्स का लो है उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। बड़ा पोटेंशियल है, क्या ये सहारा दे पाएगा। रिप्लेसमेंट अगर हम समझें जो कि पिछले 3-4 हफ्तों में हम ग्रेजुअली देख रहे थे, रिप्लेसमेंट स्टॉक्स की रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट के नतीजे में 100x दोबारा नया हाई, उसके बाद नया हाई रिप्लेसमेंट दे पाएगा। लेट्स सी टुमारो या उसके अगले दिन हम देखते हैं। फर्टिलाइज़र, E&P, सीमेंट्स और स्टील, इन तमाम सेक्टर में आज गिरावट देखी गई। फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पर सवाए फातिमा फर्टिलाइज़र के तमाम स्टॉक्स इस सेक्टर के मनफी बंद हुए। E&P सवाए पाकिस्तान पेट्रोलियम के तमाम स्टॉक्स मनफी बंद हुए। सीमेंट सवाए पायनियर के इंडेक्स हैवीवेट तमाम स्टॉक्स मनफी बंद हुए। गो के दीवान सीमेंट ने फॉलो किया, दीवान फ्रूक मोटर्स जो इस वक्त टॉप कर रहा है ऑटो सेक्टर में 40 रुपए से ऊपर निकला, उसको फॉलो कर रहा है। स्टील में भी आलमोस्ट तमाम स्टॉक्स मनफी बंद हुए। पिछले दिनों से हम इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ और इंटरनेशनल स्टील्स दोनों की जानिब से बड़ी एक सपोर्ट देख रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100x को।
ये वो मंजरनामा है जहां पर दो स्टॉक्स जो कि अभी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं उन पर भी बात करने वाले हैं आपके साथ। ख़बरों पर बात करने तो ख़बरों में जो इस वक्त डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 24 मई यानी कि अपकमिंग फ्राइडे डीलिस्ट हो रहा है। और डीलिस्ट जो नई कंपनी आ रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी, उसका रेट जो कि कन्वर्ट हो जाएगा ये शेयर्स, चाहे वो PIA B हो या PIA A क्लास के हों, उसका रेट वही रहेगा जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस दोनों कैटेगरीज के रेट मौजूदा हैं। मौजूदा को अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्लोजिंग जो 24 मई 2024 यानी कि फ्राइडे के दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की होगी, वही रेट जब नया कंपनी शुरू होगी उसकी ट्रेडिंग उसी रेट से होगी। तो देखना ये है कि चूँकि स्टॉक में बड़ी गिरावट है, आज भी फ्लोर था और एक बड़ा आस्क का वॉल्यूम था। बहुत सारे जो हमारे दोस्त अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए एक खुशखबरी चीज़ है कि इंतज़ार करना, उनका रेट कोई डिफ़र नहीं रहेगा। अपकमिंग जो लॉन्चिंग है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी की, पाकिस्तान की राइस की एक्सपोर्ट्स 80% का इजाफा जुलाई टू अप्रैल 10 महीनों में 3.284 बिलियन US डॉलर्स की टोटल पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स की है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट, कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट मेटको फूड जो कि टॉप जो लिस्टेड स्टॉक है, कोई ख़ास नहीं ले रहा। नेशनल अकाउंट्स कमेटी उनका फिगर का रिलीज़ करना, जनवरी टू मार्च का पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट 2.09% के रेट से बड़ा है, जो कि इनिशियली एस्टिमेट था 1.8% का। एक्सपेक्टेशंस को बीट किया और टॉप कंट्रीब्यूशन रहा इस पर एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है इस पीरियड में, इस क्वार्टर में जो कि तीसरा क्वार्टर था, वो 3.94% की है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस पीरियड में 3.84% के रेट से बड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 15.75% मनफी कंट्रीब्यूट किया है। जहां पर एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सस्पेंड कर दिए 4 सीनियर फूड मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को, और वजह रही जो वीट इंपोर्ट्स की स्कैंडल है। आपने सुना होगा पिछले दिनों काफ़ी इसको रिपोर्ट हुआ मीडिया में, उसकी बिना पर उन्होंने 4 मोस्ट सीनियर ऑफिशियल्स सस्पेंड कर दिए। लेकिन ये वीट का क्राइसिस, जो वीट की इंपोर्ट है, जहाँ पर $1 अरब का लॉस हुआ कौमी ख़जाने को, उसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी डाउन फील किया गया नीचे तक, जहाँ पर किसान है, काश्तकार है, और उसकी जो स्पोर्ट प्राइस थी वो काफ़ी लो थी। स्पोर्ट प्राइस प्लस उसको अगर हम कंपेयर करें जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट में आएगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ख़ासतौर पर डीज़ल की कीमत, और नंबर 3 आएगा फर्टिलाइज़र की कीमत, नंबर 4 आएगा पेस्टिसाइड्स। ये तमाम चीज़ें ऑल टाइम हाई है, पीक है, और इस दौरान स्पोर्ट प्राइस को गिरा देना नुकसान काफ़ी ज़्यादा काश्तकार और किसान का हुआ है। बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मारा गया है किसान बेसिकली इस सारी सिचुएशन में, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट है एग्रीकल्चर, जिसने कि कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के ग्रोथ रेट में 3.94 की रेशो से इस तीसरे क्वार्टर में। अब ये क्वार्टर वो क्या ग्रोथ रेट लेके आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो हमें देखना पड़ेगी, जो कि मोस्ट लाइकली काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। सोलर नेट मीटरिंग, गवर्नमेंट पीछे हट रही है इस पॉलिसी से जो कि उसने पहले अडॉप्ट की थी। अब वो नेट मीटरिंग नहीं करेगी, चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस वक्त पाकिस्तान में सोलर्स का इंस्टॉल करने का। और ये अगर हम इसका जायज़ा लें
इस सिचुएशन का कि सोलर की जो इंस्टॉलेशन है, जहाँ पर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक, तमाम जो ये सेक्टर्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ उसकी इंस्टॉलेशन में थे। इन केस ये फुल स्विंग पे अगर इंस्टॉल होता है सोलर, तो जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की, वापडा की, वो काफ़ी ज़्यादा हिट होगी, गिर जाएगी। ऑलमोस्ट 40% की जो डिमांड है वो गिर सकती है इन केस के पाकिस्तान इंडस्ट्री और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो शिफ्ट करे सोलर में। उस सूरत में जब ये डिमांड गिरेगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपको मालूम है कि जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस की मद में जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है और उससे बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी, वो कम हो जाएगा, गिर जाएगा। जिसको जो ये जो डेवलपमेंट है वो महसूस हो रहा है, स्मेल आ रही है कि ये उसको सेव करने की एक कोशिश है गवर्नमेंट की। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो आज जो लीड किया टॉप वॉल्यूम्स में वो के इलेक्ट्रिक था। 4 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ। के इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट उसको एक रीन्यूएबल एनर्जी की ऑप्शन दी अगले चंद साल के लिए, एक्सपेंशन के लिए 3000 मेगावाट से ज़ायद बिजली को एक्सपेंड करने का इरादा रखता है। के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव इफ़ेक्ट था। अपसाइड जो पोटेंशियल है वो ₹5.50 की सतह का इब्तदाई तौर पर। दीवान सीमेंट SYM समेट्रिक ग्रुप कैप रहा। कल हमने उसका एक न्यूज़ ब्रेक किया आपके साथ। दीवान फूक मोटर्स 2 करोड़ 93 लाख शेयर्स का काम। वर्ल्ड कॉल 2 करोड़ 14 लाख शेयर्स का काम। आज जो हमारे पास शेयर्स हैं जिनमें के नंबर 1 शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स ₹147.28 की क्लोजिंग है। ब्रेकआउट लेवल बिल्कुल करीब पहुंचा है स्टॉक ₹152। इन केस ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हमें कम से कम ₹190 का अगला टारगेट मिल सकता है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। दूसरे नंबर पर SML आज बंद हुआ ₹39.57 की सतह। अपसाइड जो पोटेंशियल है ₹60.63 का, और डाउन साइड जो स्टॉप लॉस है ₹33 का। यूँ अगर हम कैलकुलेट करें, रिवार्ड टू रिस्क रेशो आउटस्टैंडिंग है स्टॉक पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।